हमारा और परमेश्वर का प्रेम, हमारा प्रेम और परमेश्वर का प्रेम, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे। और जो हमारा पर प्रेम और परमेश्वर का प्रेम है, उसका वर्णन प्रभु का एक शिष्य है बहुत अच्छे तरह से किया है। तो हम लोग भी उसमें थोड़ा देखेंगे कि हमारा कैसा प्रेम होता है और परमेश्वर का प्रेम कैसा होता है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय 7 से लेकर के 12 पद तक हम लोग देखेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय। यूहन्ना पहला पत्री 4 का 7 से 12 तक। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन जिएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आशीष करे, आपको ब्लेस करे। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो हमारे बीच में पढ़ा गया। परमेश्वर, जो तेरे प्रेम के बारे में हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, सहायता करें। बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा मुझे दीजिए प्रभु, ताकि इस वचन को हम सब लोग मिलकर सीखें प्रभु। और प्रभु, तेरी महिमा हम लोग करने पाए। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, सहायता करे, यीशु प्रभु। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रभु का शिष्य यूहन्ना, और खुद यूहन्ना ही इस पत्री को लिखने वाला है। और जो प्रेम उसने देखा था और जो प्रेम प्रभु यीशु ने उससे किया था, उसके बारे में वर्णन कर रहा है। क्योंकि यूहन्ना एक ऐसा शिष्य था जो अंत तक विश्वास में बना रहा, परमेश्वर के प्रेम में बना रहा, और यीशु मसीह के सिर पे, यीशु मसीह के सीने में अपना सिर रख के सोता था। सोच लीजिए कितना बड़ा उसने प्रेम किया था और उसका दिल कितना बड़ा था। वही बात को आज हमारे बीच में हमारे प्रेम के बारे में और परमेश्वर के बारे में यहाँ पे कुछ बातों को लिखा है। पहला 7 पद में लिखा है, हे प्रियो, है ना। देखिए कितना अच्छा शब्द से संबोधित किया, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है और कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे शब्द से बात कर रहा है उन्ना, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें।
क्योंकि यीशु मसीह के जाने के बाद बड़ा मतभेद था प्रेरितों के बीच में, और सब लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे और सब लोग एक दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश करते थे। तो उस बात को यूहन्ना बोला कि देखो भाई, चाहे तुम बड़ा हो चाहे छोटा हो, कुछ भी हो, तुमको आपस में प्रेम होना चाहिए। अगर आपस में प्रेम नहीं है तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भी प्रेम नहीं है। क्योंकि हम लोग अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने पड़ोसी को देखते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर को नहीं देखते हैं। हम लोग परमेश्वर को नहीं देखे हैं और नहीं देखने की बात है। तो यहाँ पे यूहन्ना बोल रहा है कि जब हम लोग जिस व्यक्ति को हम लोग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति से हमारा लगाव है, उस व्यक्ति से अगर हमारा संबंध प्रेम के साथ है तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम लोग जिस व्यक्ति को देखते हैं उससे अगर हम लोग प्रेम नहीं करते हैं तो बिना देखे हुए व्यक्ति को हम लोग कैसे प्रेम कर सकते हैं? तो यहाँ पे यूहन्ना बोल रहा है कि तुम लोग आपस में जब प्रेम रखोगे तब तुम लोग परमेश्वर को देख सकते हो, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है ना, प्रेम करता है। प्रेम के बारे में हम लोग देखे हैं, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम न रखूं, तो उसमें सारी उपमा को दिया है, सारी बातों को किया है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। अगर हम जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उससे अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं। अगर हमारे बीच में जो लोग रहते हैं, हमारे साथ जो लोग रहते हैं, उनके साथ अगर हम प्रेम के साथ हमारा व्यवहार नहीं है तो हमारा परमेश्वर के साथ भी व्यवहार नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रेम दिखाई देता है, और जो प्रेम करता है तो परमेश्वर का वचन लिखा है वो परमेश्वर से जन्मा हुआ है, वो जन्म दिया हुआ है, परमेश्वर से जन्मा हुआ है। और इसी बात को पहला इसी किताब की पहला यूहन्ना 3:11 में भी लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से क्या रखें? प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें। यहाँ पे लिखा है एक दूसरे से प्रेम रखना है। हम लोग एक दूसरे से तो प्रेम करते नहीं है और बोलते हैं कि हम लोग परमेश्वर से जन्म लिए हुए हैं, हम लोग परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। अरे बहुत प्रेम जब दिखाई देगा जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखेंगे, एक दूसरे के साथ जो है कि प्रेम के साथ बातचीत करेंगे। जो सुसमाचार हमने सुना है, हमने यही समाचार सुना था कि यीशु मसीह प्रेम है। आज लोग प्रेम की परिभाषा अलग अलग तरीके से देते हैं। लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर प्रेम है, और कुछ लोग बोलते हैं प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर प्रेम है, ये बात सही है। जब हमारे अंदर परमेश्वर रहेगा तभी हम एक दूसरे के साथ प्रेम भी कर सकते हैं। नहीं तो प्रेम परमेश्वर है तो प्रेम आजकल लोग बहुत तरीके से कर रहे हैं। रामायण में लिखा है, सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ देख करे सब प्रीति। मतलब सब लोगों की ये रीत है, एक परंपराएं हैं कि लोग
स्वार्थ देख करके प्रेम करते हैं, स्वार्थ देख करके प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, और जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है वो स्वार्थ नहीं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। तो परमेश्वर का प्रेम बड़ा है, इसलिए जब परमेश्वर का प्रेम बड़ा है तो मेरे अंदर भी प्रेम बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम कर सके और हम लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहला सके। और लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो परमेश्वर को जानता ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, है? ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान हो जाएगा, है ना। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आजकल लोग बहुत बातें बोलते हैं। एक जगह और लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ करके, बहुत धर्मशास्त्र को पढ़ करके, वेद को पढ़ करके विद्वान बनने की कोशिश किए लोग, लेकिन नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि जो 2.5 अक्षर प्रेम का है उसको पढ़ने की कोशिश नहीं किए लोग। अगर जिस दिन हम 2.5 अक्षर का प्रेम जो पढ़ लेंगे तो हम सबसे बड़े विद्वान हो जाएंगे, सबसे बड़े हम विद्वान हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करें। क्योंकि जो जगत में मूर्ख हैं, जो परमेश्वर को लोग जानते हैं, वो लोग सिर्फ प्रेम करते हैं। वो ये जानते हैं कि परमेश्वर ने जैसे मुझसे प्रेम किया, मुझे भी वैसे दूसरों से प्रेम करना है। नहीं तो मेरे प्रियो, अगर प्रेम नहीं होता, आज मसीहों को इतना सताया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, चर्च को तोड़ दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर ने हमें 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाया है। वो प्रेम हमको विवश कर देता है। वो परमेश्वर का प्रेम हमको जो है कि निहत्था बना देता है। नहीं तो हमारे पास भी हाथ है, हमारे पास भी डंडे हैं, हमारे पास भी सब कुछ सामग्री है उनसे लड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको जवाब देने के लिए। लेकिन जो प्रेम रूपी जंजीर है उससे हम जकड़े हुए हैं, उससे हम बंधे हुए हैं। इसलिए हम उनके भाषा में उनको जवाब नहीं देते हैं। नहीं तो उनकी भाषा में उनको अगर हम जवाब देने लगेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई विरोध नहीं होगा, कोई किसी के साथ अभद्रता, किसी के पास कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। लेकिन वो लोग जानते हैं कि ये लोग प्रेम करने वाले हैं, ये लोग इनको मारोगे, ये नहीं मारेंगे। इसी बात का यहाँ पे यूहन्ना जिक्र करता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जीवन पाए, लोगों को जीवन पाना है, अनंत जीवन पाना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में इसीलिए भेजा कि लोग उस पर विश्वास करें, उसे प्रेम करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए। पाप बढ़ गया था, सारे संसार में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसने हमसे प्रेम किया
है ना। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और हमसे प्रेम करने के कारण अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा। नहीं तो मेरे प्रियो, अगर हम लोग अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो हम परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य नहीं है, लायक नहीं है। उसके सामने आज हम वचन का प्रचार कर रहे हैं, वो लायक नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, अब प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पापों का प्रायश्चित किया। जो दुख हमको सहना था, जो परेशानी, जो पीड़ा हमको सहना था, वो यीशु मसीह सह लिया। इसीलिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। बताइए, एक ऐसा व्यक्ति है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो दूसरों के लिए प्राण देगा। उसके प्राण निकल रहे हैं, पीड़ाएं हो रही हैं, दर्द हो रही है, फिर भी वो कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। देख लीजिए उसका कितना बड़ा प्रेम था। अगर हमारे साथ ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम जिस व्यक्ति के द्वारा दुख पाए हुए हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आई हैं, उसको हम श्रापित शब्द से संबोधित करेंगे, गाली से संबोधित करेंगे, कुछ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह अपने प्रेम को दर्शा रहा है, अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है कि देखो मैंने तुमसे कितना प्रेम किया है, तुम लोग मुझसे प्रेम नहीं किए हो, लेकिन मैंने तुम लोगों से इतना प्रेम किया। और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये लोग नहीं जानते। ये है परमेश्वर का प्रेम। लेकिन हमारा प्रेम क्या है? दिखावा है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, यीशु का प्रेम अगापे प्रेम है। हमारा प्रेम दिखावा है। हम स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमारे जीवन से कुछ और बातें। वो यही चाहता है हर मनुष्य उद्धार पाए, हर मनुष्य उद्धार पाए। इसी बात को कहने के लिए, इसी बात को बताने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हमसे और आपसे प्रेम किया। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आपस में, देखिए आपस में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बाप बेटे में प्रेम नहीं है, माँ बेटी में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, माता पिता में प्रेम नहीं है। यही प्रेम दूर हो गया है। इसी प्रेम को प्रभु बढ़ाने के लिए, इसी प्रेम को अच्छा से स्थापित करने के लिए हमको और आपको परमेश्वर ने इस दुनिया में चुनाव किया है, नाम लेकर के बुलाया है कि तुम उनके बीच में जाओ, लोग जो प्रेम नहीं करते हैं, जिनके अंदर प्रेम है ही नहीं। लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है, लोगों का धर्म बढ़ चुका है, ठंडा हो चुका है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की एक झलक थी, उसके पिता की एक झलक थी। वो जब रास्ते से चलता था, एक प्रेम की झलक होती थी, उसके प्रेम की प्रतिबिंब दिखाई देती थी। ये परमेश्वर का प्रेम था। लेकिन हमारा प्रेम क्या है? हमको लोग देखना पसंद, हम जरूर यीशु मसीह के हैं, बड़े पास्टर हो सकते हैं, बड़े प्रचारक हो सकते हैं, बहुत अच्छा वचन प्रचार कर लेते हैं, हमारे वचन के द्वारा लोग चंगाई पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है। परमेश्वर तो
काम है उसको करा लेगा, वो पत्थरों से भी करवा सकता है। हम तो जीवित हैं, हमको भी खड़ा करा देगा और हमारे जीवन से चंगाई भी हो जाएगा, लोग चंगे भी हो जाएंगे, लेकिन मेरा खुद का जीवन नहीं बचेगा। तो हमारे अंदर से प्रेम होना चाहिए, प्रेम को झलक होना चाहिए अपनी पत्नी के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने पड़ोसियों के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर एक प्रेम परिभाषित होनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तभी हम जानेंगे कि हम प्रभु के चेले हैं, तभी हम जानेंगे कि प्रभु के लोग हैं। नहीं तो मोहर लगवा लीजिए कि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, मोहर लगवाने से नहीं होगा। लोग जब तक न बोले, जब तक लोग न बोले सच में इस व्यक्ति के अंदर प्रेम है, मैंने इसको कुछ कहा, कुछ ऐसा शब्द बोला, लेकिन बहुत प्रेम के साथ इसने जवाब दिया। यीशु मसीह को भी लोगों ने क्या क्या कहा, लेकिन वो प्रेम के साथ बात कर रहा था, प्रेम उसका दिखाई दे रहा था, है ना? जब जब उसको लोग पकड़ने के लिए आए थे, उन्हीं सरदारों में से एक व्यक्ति था, उसका यीशु मसीह ने पतरस ने कान काट दिया तलवार से। लेकिन वहां भी यीशु मसीह ने प्रेम को दर्शाया, उसके कान को उठाया और वहां पे लगा दिया। ये है परमेश्वर का प्रेम। ऐसी स्थिति में भी वो अपने प्रेम को दर्शा रहा है, अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। तो ये बात को हम लोगों को यूहन्ना सिखा रहा है कि देखो, मैं भी कितना दुख सहा, कितना कष्ट सहा, मुसीबत सहा, फिर भी मैं परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर बना के रखा, अपने अंदर मैं वो प्रेम को आज भी लेके चल रहा हूं। तो मेरे प्रियो, हमको भी परमेश्वर के साथ ऐसा प्रेम रखना चाहिए कि लोग हमको देख करके, हमारे जीवन को देख करके, हमारे चरित्र को देख करके, हमारे बातचीत को देख करके, हमारे रहन सहन को देख करके लोग बोले नहीं, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, इनके अंदर प्रेम दिखाई देता है। मदर टेरेसा हमारे और आपके महिलाओं की जैसे ही थी, वो अलग नहीं थी। उनके पास 4 हाथ 4 पैर नहीं था, उनके पास भी 2 ही हाथ 2 ही पैर था, लेकिन उनके अंदर एक प्रेम था। भारत के लोगों से प्रेम था, कोढ़ियों से प्रेम था, अनाथों से प्रेम था, कंगालों से प्रेम था। तब वो एक मां बनी, मदर टेरेसा, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम झलकता था। विलियम कैरी भी अपने देश को छोड़ करके भारत के लोगों को आया, उसकी दर्द, यहाँ की दशा को नहीं देखा गया, बेचारा कितना दुख सहा, अपने परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी देना पड़ा, लोगों की ताड़नाएं सहना पड़ा, पत्नी पागल हो गई, उनका प्रिंटर जलाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं छोड़ा। और आज उनका नाम बड़े आदर्श के साथ लिया जाता है। बहुत से लोग हैं लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन इसमें हम लोग चरित्र देखते हैं, यूहन्ना का चरित्र देख लेंगे, पौलुस का चरित्र देख लेंगे, अलग अलग लोगों का चरित्र देखेंगे, लेकिन सब लोगों ने एक ही बात को सिखाया है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए हम गलती करते हैं, फिर बार बार वो क्षमा करता है और हमें प्रेम में बढ़ाता है। तो आज हम लोग वचन के द्वारा ये सीख रहे हैं कि हमने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमसे हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है ना, उसका प्रेम हमें बना रहता है और उसका प्रेम क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हम लोग
जब प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें प्रेम परमेश्वर दिखाई देता है, उसमें परमेश्वर की झलक दिखाई देती है। तो इसलिए हमें आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करना है, ताकि प्रेम की झलक लोगों को दिखाई दे, लोग बोलें सचमुच में इन लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। वो प्रेम की झलक हमारे और आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। तो हमारा प्रेम स्वार्थी प्रेम होता है, हमारा प्रेम दिखावा प्रेम होता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम दिखावा नहीं होता है। वो यही चाहता है कि लोग अनंत जीवन को पाएं, अनंत जीवन को पाएं। तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, जैसे यूहन्ना से बहुत प्रेम किया, तो यूहन्ना के समान हमसे भी आज प्रभु प्रेम करता है। इसलिए प्रभु हमको और आपको बचा के रखा है, ताकि हम लोग उसके प्रेम के बारे में, उसके सुसमाचार और जो प्रेम का सुसमाचार है उसको हम लोग उन तक पहुंचाए जिनके अंदर अभी परमेश्वर का प्रेम नहीं पहुंचा। तो मेरे प्रियो, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से ही प्रेम की शुरुआत करें। जब प्रेम घर में दिखाई देगा, तो उसकी झलक पड़ोस में भी जाएगी, उसकी झलक आस पड़ोस रिश्तेदारों में भी जाएगी। लोग यही बोलेंगे कि ये लोग परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन। तो आज परमेश्वर ने हमको सिखाया है हमारा और आपका प्रेम कैसा होना चाहिए। इसके बारे में हम सब लोग बहुत गहराई से जानते हैं कि हम सचमुच में आज हम लोग अपने आप को जांचेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं, सही ढंग से करते हैं कि नहीं। वो हमें प्रभु से बातचीत करने की जरूरत है। अब प्रभु हमें बताएगा हम कितना प्यार करते हैं। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत सुंदर वचन रहा। आपस में प्रेम रखो। हे प्रियो, आपस में प्रेम रखो। उत्तर भारत, आज उत्तर भारत के कलीसिया सलाखों के पीछे है। मैं घोषणा करना चाहता हूं, आज से लेकर अगले महीने अक्टूबर पूरे महीने तक हो सके तो उपवास रखें और प्रेम जताएं हमारे भाई बहनों के लिए जो सताव में है, सलाखों के पीछे में धर्मांतरण के झूठे मुकदमा चलाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। कलेसिया आज गंभीर स्थिति में है। एक वक्त की भोजन त्याग कर, एक वक्त की भोजन त्याग कर हमें भी उपवास रखकर मैं ऐलान करता हूं, घोषणा करता हूं, आज से लेकर 29 सितंबर से लेकर आने वाले महीना पूरे 31 दिन, 33 दिन होते हैं। एक वक्त की भोजन को त्याग कर हम प्रभु के सामने घुटने टेके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुद्धि प्रदान करे, ज्ञान दे परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे। धर्मांतरण एंटी कन्वर्शन बिल उठा जाए। हम पहले से
प्रार्थना करते आए हैं। जैसे हम में से कई जन जहाँ भी जाना चाहते हैं जा सकते थे। ये गांव में, आसपास के पड़ोसी गांव में सुसमाचार प्रचार करते 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 गांव गांव, नगर नगर फिरते, प्रचार करते हुए न जाने वापस कब लौटते हैं घर में। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता बाद में लौटते हैं। आज भी वो माहौल को चाहते हैं, आज भी वो समय को चाहते हैं। कई दिनों से प्रार्थना करते आए हैं हम। कल साजन कोशी सर याद दिलाए हैं, उपवास उपवास व्रत रखकर हमारे भाई बहनों के लिए घुटने टेक कर दीनता और नम्रता प्रभु के सामने दिखाकर प्रार्थना करें। आज से लेकर पूरे 33 दिन तक, फिर नवंबर 1 तारीख आने तक पूरे 33 दिन एक वक्त की, हो सके तो उससे भी ज्यादा, मैं अनाउंस करते हुए बहुत ही आनंदित हूं। आइए हमारे बीच में साजन कोशी सर आखिरी प्रार्थना करें। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। आप सबों ने भविष्यवाणी, या भविष्यवाणी नहीं कहते तो घोषणा, और ये घोषणा भविष्यवाणी में माने परिपक्वता के साथ बदला जा सकता है। आज जिन्होंने ये सुभाष जी के वक्तव्यों को, प्रवचन को वचन में निकाल कर, दिखाकर, बताया, चिताया और उसके मर्म को समझाया। यस, होने दे पिता, हम इस बात को जान पाए, और ये उसी से निहित है। हम सब प्रेम करते हैं, पर जो प्रभु हमसे प्रेम किया, क्या उसकी सामीप्यता में हम हैं? कदापि नहीं, 1% भी नहीं। चाहे हस्बैंड वाइफ का प्रेम बोल लो, भाई बहन का प्रेम बोल लो, माँ बेटे का प्रेम बोल लो, पिता पुत्री का प्रेम बोल लो, हम उसके प्रेम से 1% भी नहीं करते। और अगर हम अपने परिवार में प्रेम नहीं करते, अपने घर में ही प्रेम नहीं करते, तो ये कैसे सिद्ध होगा कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं? काश इन बातों को हम समझ पाए। धन्यवाद। वचन की गूढ़ बातें निरंतर हम सब जानने की ओर प्रेरित हैं। यस लॉर्ड। अभी जिन बातों को हम देखते और जानते, निरंतर सुन रहे, कई बातों से पिता प्रेम बांटने वाला एक चैतन्य करके, नित्यानंद चैतन्य करके, जो आदमी आज रात में आगरा के 5 स्टार होटल से पकड़ा गया, दिल्ली के वसंत कुंज थाने में है, गिरफ्तार है, यौन शोषण का केस है। कल जो थलपति विजय का तमिलनाडु के वो जगह में जहां पर वो घटना हुई, 39 लोग मर गए। ये सब प्रेम में ही मर गए। 39 लोग मर गए